शाम के 6:30 थे। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और आसमान में गुलाबी और नारंगी रंगों की छटा बिखर रही थी। राहुल अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज वह अपनी आंटी, रीना आंटी, से मिलने जा रहा था। यह कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक गुप्त मुलाकात थी जिसे उसने हफ्तों से प्लान किया था। रीना आंटी उसकी माँ की सबसे अच्छी दोस्त थीं। वह अक्सर उनके घर आती थीं और राहुल को उनके साथ बिताए हर पल से प्यार हो गया था। वह न केवल खूबसूरत थीं, बल्कि उनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक था। राहुल को उनकी मुस्कान, उनकी आवाज और उनकी हर एक बात पसंद थी। लेकिन वह जानता था कि उसकी यह भावना समाज के नियमों के खिलाफ थी। इसलिए उसने इसे हमेशा अपने तक ही रखा था। लेकिन आज उसने फैसला किया था कि वह अपनी भावनाओं को छुपाएगा नहीं। उसने रीना आंटी को एक मैसेज भेजा था जिसमें उसने उनसे एकांत में मिलने का अनुरोध किया था। रीना आंटी ने हाँ कह दिया था और अब वह उनसे मिलने के लिए तैयार हो रहा था। राहुल ने अपने कपड़े बदले और अपने बालों को सही किया। वह नर्वस था, लेकिन उसके अंदर एक उत्साह भी था। उसने अपनी जेब में एक छोटा सा उपहार रखा जो उसने रीना आंटी के लिए खरीदा था। यह एक सिल्वर का छोटा सा पेंडेंट था जिस पर एक हार्ट बना हुआ था। वह चाहता था कि यह उपहार उसकी भावनाओं को व्यक्त करे। वह अपने घर से निकला और पास के पार्क की ओर चल पड़ा। पार्क में एक छोटा सा झील था जहां वह और रीना आंटी मिलने वाले थे। राहुल ने सोचा कि यह जगह एकांत और शांत होगी जहां वह अपनी बात खुलकर कह सके। जब वह पार्क पहुंचा तो उसने देखा कि रीना आंटी पहले से ही वहां मौजूद थीं। वह झील के किनारे खड़ी थीं और उनकी साड़ी की लहरें हवा में लहरा रही थीं। राहुल का दिल धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उनके पास गया और उन्हें नमस्ते कहा। नमस्ते राहुल, रीना आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बात जो मैंने लंबे समय से अपने दिल में छुपा कर रखी है। रीना आंटी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या बात है राहुल? तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। राहुल ने अपनी जेब से वह पेंडेंट निकाला और उनकी ओर बढ़ाया। यह आपके लिए है। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वीकार करें। रीना आंटी ने पेंडेंट को देखा और मुस्कुराए। ये बहुत खूबसूरत है राहुल, लेकिन तुमने मुझे ये क्यों दिया? राहुल ने अपनी आंखें नीची कर लीं। आंटी, मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि यह गलत है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सकता। रीना आंटी ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। फिर उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, तुम जानते हो कि यह सही नहीं है। मैं तुम्हारी आंटी हूं और हमारे बीच ये रिश्ता नहीं हो सकता। राहुल ने अपनी आंखें उठाईं और उनकी ओर देखा। मैं जानता हूं आंटी, लेकिन मैं क्या करूं? मैं आपको भूल नहीं पा रहा हूं। रीना आंटी ने उसकी ओर देखा और उसके गाल पर हाथ रख दिया। राहुल, तुम एक अच्छे लड़के हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मैं तुम्हारी आंटी हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन ये प्यार नहीं हो सकता। राहुल ने उनकी बात सुनी और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो। लेकिन वह जानता था कि रीना आंटी सही कह रही थी। उनके बीच ये रिश्ता संभव नहीं था। वह चुपचाप खड़ा रहा और रीना आंटी ने उसे गले लगा लिया। तुम्हें मजबूत बनना होगा राहुल। तुम्हारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। राहुल ने उनकी बात मान ली और उनसे विदा ली। वह पार्क से वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल भारी था, लेकिन उसे लगा जैसे उसने एक बड़ा सबक सीख लिया हो।